गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में संदेश लेखन पढ़ेंगे। संदेश लेखन ये एक कला है जिसे कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है। ठीक है, तो संदेश लेखन हमारे लिए कोई नया विषय नहीं है ना। हम लोग दिन रात आजकल मोबाइल में किसी के जन्मदिन पर, किसी शुभ अवसर पर एक दूसरे को मैसेज लिखते रहते हैं। ठीक है, लेकिन संदेश लेखन लिखना भी एक कला है। तो प्राचीन काल में लोग जो है संदेश एक दूसरे को कबूतरों के द्वारा, दूतों के द्वारा भेजते थे। राजा दूसरे राजा को घोड़े पर सवार संदेशवाहक के द्वारा जो है वो अपना संदेश भेजता था। उसके कुछ समय बाद जो है थोड़ा जब विज्ञान की प्रगति हुई है तो तार द्वारा जो है जो संदेश होता था, जो तुरंत भेजने वाले होते थे, वो तार द्वारा संदेश भेजे जाते थे। और विज्ञान की और तरक्की होने पर मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ और 1947 में पहला मोबाइल फ़ोन बना और 1976 में मोबाइल फ़ोन आम आदमी की पहुंच तक आया। और इसके बाद जो है लोग एक दूसरे को मोबाइल के द्वारा संदेश भेजने लगे, क्योंकि मोबाइल के द्वारा जो है संदेश भेजना बहुत आसान होता है और आपको जो है जल्दी अपने शुभ चिंतकों के पास, मित्रों के पास आप अपना संदेश भेजते हैं। और ऐसे तो आप लोग तो जो है गुड मॉर्निंग मैसेज तो देते ही हैं, है ना। सुबह सुबह उठकर अपने मित्रों को, शुभ चिंतकों को, संगे संबंधियों को जो है गुड मॉर्निंग मैसेज देने का एक रिवाज है ना। तो संदेश जो है कई पड़ाव को पार करते हुए इस आधुनिक युग में जो है हमारे बहुत ही आसानी से पहुंचने वाला एक साधन बन गया है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल तो हर एक के पास रहता है और तुरंत और कहीं भी आप जो है इसके द्वारा अपने शुभ चिंतकों को, मित्रों को संदेश भेजते हैं। तो ये जब पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है तो इसमें जो है आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं संदेश लेखन में। और संदेश लेखन जो होता है वो किस तरह से और किस किस को भेजा जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये है एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को भी भेजा जाता है या फिर किसी सभा समिति या के द्वारा जो है अन्य लोगों को भेजा जाता है। ठीक है, ये सामूहिक रूप से भी होता है, जो है मतलब मैसेज जो है सार्वजनिक भी होता है। और बोला जाएगा जिस तरह से पत्र औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं उसी तरह से संदेश भी जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये है एक छोटा सा संदेश भेजने का आपका एक ही तरीका। तो संदेश जो है लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और वो है कि संदेश जब आप किसी को लिखेंगे तो पढ़ने वाला का मन जो है वो प्रसन्नचित हो जाए। अगर कोई शुभ संदेश आप दे रहे हैं तो इससे जो है पढ़ने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए मन। ठीक है, इसके लिए जो है आपको आसान शब्दों का प्रयोग करना है ताकि आपकी बात, आप जो भी संदेश देना है वो
बड़ी आसानी से संदेश प्राप्त करने वाले को समझ में आए। इसलिए जो है हमें सरल भाषा का प्रयोग करना है। और संदेश जो होता है वो विषय से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। और संदेश बहुत लंबे चौड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि पत्र होता है जिसमें आप अपनी बात को पूरे खुले तौर पर कहते हैं। बहुत सारी बातें एक साथ, कई तरह के संदेश जो है आप पत्र द्वारा देते हैं। लेकिन ये जो संदेश लेखन में आपको सिर्फ खाली उसी ख़ास विषय जो आप देना चाहते हैं, सिर्फ वही मैसेज, वही संदेश उसे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए संदेश जो है छोटे छोटे होने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए। अपने संदेश को हम लोग थोड़ा सा का प्रभावशाली, बहुत रोचक और यादगार बनाने के लिए हम लोग जो है अपने संदेश में किसी कविता की पंक्तियाँ, कोई शायरी या कोई श्लोक या फिर कोई कोटेशन, जो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस होते हैं जो महान लोगों के द्वारा जो है दिए गए जो विचार होते हैं, उसे लिखकर भी जो है हम अपने संदेश को प्रभावशाली बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरी ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, वो ये कि संदेश जो है वो सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, लंबे चौड़े संदेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी अर्थपूर्ण बात, मतलब मीनिंगफुल बात, प्रभावशाली बात संक्षिप्त में जो है अपने संदेश में लिखना चाहिए। लंबे चौड़े संदेश नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, संदेश लिखते समय आपको अपना नाम लिखना है, आपका समय लिखना है और तारीख लिखना है, ताकि संदेश पाने वाले को ये पता चले कि ये संदेश आपने किस समय लिखा था, किस तारीख को लिखा था, ठीक है। ताकि उसे जो है वो समय पर, अगर कोई किसी ख़ास घटना को लेकर है तो उसे समय पर जो है उस चीज़ का संदेश प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए संदेश लिखते समय आपको नाम लिखना है। आप अपना नाम लिखिएगा और जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। पत्र की तरह आप इसे शुरू कर सकते हैं। प्रिय कोई भी जिसको आप नाम लिख रहे हैं उनको लिख सकते हैं, बड़े भाई, आदरणीय, या माता जी को या पिताजी को या किसी मित्र को आप संदेश लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं। और अंत में जिस तरह से पत्र में आप अपना नाम लिखते हैं उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें ये सब नहीं होना चाहिए जिस तरह से हम लोग पत्र में लिखते हैं कि आशा है, ब्लेसिंग्स कहते हैं कि आशा है मैं यहाँ पर आप ठीक ठाक होंगे, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ और मैं आपकी मंगल कामना ईश्वर से चाहता हूँ। इस तरह की औपचारिकताएं जो है वो संदेश लेखन में नहीं होती है। संदेश लेखन में होता है कि आप डायरेक्ट जो है आप अपना नाम लिखिए और आप जो संदेश देना चाहते हैं उसे लिखिए, ठीक है। तो ये होता है कि संदेश लिखने वाले का नाम होना चाहिए, समय होना चाहिए, तारीख होना चाहिए और जो विषय है उसे बड़े बड़े शब्दों में आप लिखें। जैसे आप जन्मदिन में जो है आप अपने मित्र को संदेश देना चाहते हैं तो जन्मदिन की मुबारक या हैप्पी बर्थडे या जन्मदिन मुबारक हो, इस तरह से जो है बड़े शब्दों में लिखकर कुछ कलरफुल गिफ्ट वगैरह या केक वगैरह कुछ जैसा हम लोग बनाते हैं उस तरह से आप उसको अपने विषय के अनुरूप उसको जो है आप उसको आकर्षित बना सकते हैं। और संदेश लेखन जो है कि विषय कौन कौन से होने चाहिए, ये है आपका संदेश लेखन का जो सबसे मुख्य होता है वो है आप जन्मदिन के जो है बधाई दे रहे हैं या अपने मित्र को, किसी को आप जो है प्रतियोगिता में आपका कोई मित्र भाग ले रहा है तो उसको उत्साहित करने के लिए जो है आप प्रेरणा देने के लिए, उत्साहित करने के लिए आपको कोई आप उसको संदेश दे रहे हैं या फिर प्रतियोगिता जीतने पर आप उसको बधाई दे रहे हैं, ठीक है। या प्रमोशन, पदोन्नति होने पर
या फिर किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में, आपके घर में कोई प्रोग्राम हो रहा हो, आपका जन्मदिन की पार्टी है, तो आप उसमें भी आप निमंत्रण के द्वारा जो है, मतलब संदेश के द्वारा उसे निमंत्रण दे सकते हैं। इसके बाद बात होता यह है कि हम लोग अपने जो भारत तो त्योहारों का देश है ना, तो यहाँ पर जो है हर समय कोई ना कोई त्यौहार होता है और हम लोग जो है अपने धार्मिक त्योहारों में, पर्वों में जो है अपने मित्रों को संदेश देते हैं। तो पर्व या त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश या फिर विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, जैसे पर्यावरण दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है, योग दिवस है, या फिर किसी मंदिर में किसी समिति के द्वारा, किसी कमेटी के द्वारा जो है भगवद गीता का आयोजन हो रहा है या कीर्तन का आयोजन हो रहा है, या किसी जो धार्मिक कोई पुरुष है वो आकर प्रवचन देंगे, धार्मिक जो है भगवद गीता या धार्मिक प्रवचन हो रहा है, तो लोगों को किस तरह से सूचित करेंगे आप? तो ये संदेश के द्वारा जो है आप अपने लोगों को सूचित कर सकते हैं। ठीक है, तो भागवत कथा का आयोजन या कोई समारोह हो रहा है, तो उस समारोह का भी जो है आप लोगों को संदेश दे सकते हैं। इसके साथ साथ खुशी के तो होते ही हैं, लेकिन दुख के भी संदेश होते हैं। यदि आप जो है किसी की दुख, किसी को कोई दुर्घटना हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो आप जो है शोक संदेश के द्वारा जो है अपने मित्र या संबंधी को सांत्वना दे सकते हैं। या फिर मृत्यु के बाद, जब 1 साल के बाद जब पुण्यतिथि होती है, उनकी याद में कोई भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है, कोई पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है, तो उसमें भी जो है हम लोग संदेश के द्वारा अपने जान पहचान वालों को संदेश देते हैं। ठीक है, तो पर्व त्योहारों में होता है कि विशेष अवसरों पर होता है, शोक संदेश होता है और शुभकामनाएं संदेश होती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के जो है संदेश लेखन होता है। तो देखते हैं कि संदेश लेखन का तरीका क्या है। संदेश लेखन के लिए जो है आपको क्या करना होगा, एक बॉक्स बनाना होगा, एक वर्गाकार डब्बा बनाना होगा, स्क्वायर। ठीक है, जैसे पत्र होता है, आपका पेपर जैसा होता है, वैसे एक स्क्वायर डब्बा बनाना होता है, बॉक्स बनाना होता है, और उस बॉक्स के अंदर ही जो है आपको अपना संदेश लिखना है। ठीक है, तो नाम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और संदेश जो है उस बॉक्स के, उस वर्गाकार के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई खुशी का संदेश है तो उस तरह से चित्र बना सकते हैं आप, कलरफुल कर सकते हैं उसको, विभिन्न तरीके से उसको सजा सकते हैं, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कलात्मक जो अभिव्यक्ति होती है, कुछ भी आप अपनी तरह से जो है खुद से ड्राइंग करके जो है उसमें उसको सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर है जो है ये, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ एक बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस की शुभकामना है। ठीक है, और समय है, आपने सुबह समय लिखा है, जैसे समय जो है यहाँ पर आपको दिख रहा है कि समय आप यहाँ पे भी लिखते हैं। फिर एक जैसे गणतंत्र दिवस है तो यहाँ पर आप झंडे का चित्र बनाएं, और ये है कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। युवा भविष्य के निर्माता है, इसलिए इस अवसर पर हमें अपने प्यारे भारत देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त जब राष्ट्रीय पर्व होते हैं, तो इस पर्व में सार्वजनिक तौर पर हम अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए जो है कुछ करने का संकल्प लेते हैं कि हम साल भर में जो है कुछ ऐसा अपने समाज के लिए कुछ करेंगे, है ना। तो हमें कुछ संकल्प लेने चाहिए। आज हम सभी अपने जीवन में हर कदम पर ईमानदारी और गरीबों की सेवा का संकल्प लेते हैं। ठीक है, और नीचे जो है आप अपना नाम लिखेंगे। ये है आपका
जो वर्गाकार दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपका जैसा बॉक्स है, यहाँ पर आप लिखे हैं, ये तो सार्वजनिक है इसलिए यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिखा गया है। आप डेट लिखे हैं, गणतंत्र दिवस लिखे हैं, यहाँ पर आप झंडे का चित्र बना सकते हैं और लास्ट में जो है आप अगर अपना नाम लिखना है यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है होली का, ये तो आपका पर्सनल होता है, ये तो ऊपर वाला जो था गणतंत्र दिवस का ये सार्वजनिक है, ठीक है। और ये है आप अपने किसी मित्र को दे रहे हैं, तो प्रेम और भाईचारे की भावना को विविध रंगों में अभिव्यक्त करने वाले महापर्व होली पर सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस संदेश को जो है आप क्या करते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, रंग बिरंगा बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको जो है इस तरह से आप कलरफुल बनाकर हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो इस तरह से भी जो है आप अपने संदेश को बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैसेज लिखेंगे और उस संदेश को वहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। आप इस संदेश में विभिन्न रंगों का प्रयोग कर सकते हैं, पिचकारी करते हैं, जगह जगह पर जो है आप इसको रंग बिरंगा बना सकते हैं। इसके बाद है आपका होली का है, ये दूसरा है, ठीक है। छोटों को करो प्यार, बड़ों को दे सम्मान। जो होली में जो क्या होता है, हमको बड़ों को जब हम लोग अपने उनके पैरों में जो है रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सम्मान देते हैं, तो छोटों को करो प्यार, बड़ों को दो सम्मान, यह संकल्प लेकर मनाओ होली का त्यौहार। होली की सभी को शुभकामनाएं, ठीक है। आप दिन लिखे हैं और समय लिखे हैं, ठीक है। फिर है दूसरा, ये है वही गणतंत्र दिवस का है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके का है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना। युवा भविष्य के निर्माता है, इसलिए इस अवसर पर हम अपने देश, प्यारे देश के लिए कुछ करने का संकल्प लेना चाहिए। देश आज बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है, हमें भी हिम्मत से काम लेना है। हमें फिर से एकता का परिचय देते हुए इस महामारी से लड़ना है। कौन सी महामारी? कोरोना महामारी से। देश को इससे मुक्त कराकर फिर से प्रगति की राह पर लाना होगा। ये हम लोग एक संकल्प लेते हैं, ये गणतंत्र दिवस पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगला भाग जो है हम लोग आगे का हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये संदेश लेखन किस तरह से लिखना है ये समझ में आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।